Okay, how can this religious OCD, can be treated? Is this just the CBT? Medicines also are required to take in between. जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ कर सकती है, सिर्फ Okay, थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मेडिसिन से समस्या खत्म हो जाएगी, तो वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि okay, जो हमारे मिसकंसेप्शन है, जो हमारे डाउट्स हैं, जो हमारे विचारिक लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे, और जो हमारे अवचेतन मन में हमने जाना, समझा, सीखा, महसूस किया, ऑब्जर्व किया, समस्या तो वो है। तो उस समस्या को, जैसे हमने पीछे डिस्कस डिस्कस कर दिया है, कि उसको एजुकेशन से ही दूर किया जा सकता है। तो उसमें मेडिसिन कोई लेना चाहे तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा कम करने के लिए ले सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आप किसी डिसीज को ठीक करना चाहते हैं और आपने आयुर्वेदिक का कोई भी इलाज शुरू कर रखा है, तो आयुर्वेदिक तो धीरे धीरे काम करेगा ना, वो okay, लंबे समय में वो काम करेगा। तो right. उसमें फिर क्या है, वो थोड़े समय में के लिए छोटी एक गोली या बीच में कोई ऐसी पेन किलर या कुछ अपने एंजाइटी को या पेन को कम करने के लिए वो एक गोली ले लेती है, एक मेडिसिन उन्होंने ले ली, तो वो ठीक है, क्योंकि उनकी जो ज्यादा पेन हो रही है वो भी रिकवर हो जाएगी। और जो उनकी जो आयुर्वेदिक उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर रखा है, धीरे धीरे वो भी उनको लगना शुरू हो जाता है। तो मेडिसिन इस लेवल से काम कर सकती है, लेकिन परमानेंट वही रहेगा कि नॉलेज, अपने मन को समझना, अपनी भावनाओं को समझना, विचारों को समझना। परमानेंटली सोल्यूशन उसी में जाकर के मिलेगा। और उसके लिए उनको एक साधना करनी पड़ेगी। साधना का मतलब कि अपने आप को एक लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, भावनात्मक सतर्क। जी। Okay, okay. So there's another question. आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी में से बेस्ट कौन सा है? उसमें मैं उनको यही कहूंगा कि आप आयुर्वेदिक की कोई भी चीज शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका कोई नुकसान भी नहीं है, और वो आपको बॉडी में भी अच्छा रहेगा। तो कुछ बेसिक चीजें वो है, वो किसी भी कंसल्टेंट के साथ, साइकिस्ट के पास, वो भी आपको कंसल्ट कर सकता है कि आयुर्वेदिक में कौन सी अच्छी दवाई है। Right, तो वो ज्यादा मेरे से बेटर कंसल्ट कर पाएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। right, right. जी। So I think uh, we have done our questionnaire. So yes, sir. Uh, right. So I think with this session we have given you have given very great answers in regards to religious OCD. I hope everyone has got the idea of what exactly it is and how to maintain it and all. जी जी जी। Right, right. So friends, if you are feeling that you are still having OCD, and you can join हमारे group है, हमारा WhatsApp groups है, you can join कर सकते, and जहाँ सभी OCD warriors को खुल कर बात करने लगते हैं, and medicines पर doctors hospitals पर reviews ले सकते हैं, और आप अपने आप को अकेले महसूस भी नहीं कर सकते, मोटिवेशन भी मिलता है. So this is basically this WhatsApp group that we have, and people can join into it, and you can they can discuss what problems that they have, and it is great for them to feel motivated. So that's how we are trying to do. Thank you so much, sir. ओके, It थैंक यू is जी, a बिल्कुल great थैंक honor to have you on our session, sir. यू। Thank you ओके, so थैंक यू much. सर, Thank you so धन्यवाद। much.